ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। समस्त मो वॉइस क्लियर अछि? समस्त मो वॉइस क्लियर अछि? समस्त मो वॉइस क्लियर अछि? नो इशू। ओके, थैंक यू। तो वर्तमान हम क्लास को कंटिन्यू करिबा। तो आज जो क्लास हम डिस्कशन करिबा, तो आज क्लास हम डिस्कशन करिबा पॉलिटी। तो जो माने नुआ अच्छो बा पॉलिटी विषय कौन से आइडिया नहीं, तो गोटे बेसिक आइडिया माइंड रे आसी जिवो व्हाट इज पॉलिटी and a application of the polity. That means तुमको एग्जाम ओरिएंटेड रे केमती पढ़िबार अछि, को टॉपिक की पढ़िबार अछि, से विषय रे आइडिया आसी। आ गोटे जिंस मन रखिले गोटे समरी तुम माइंड रे रही जिवो जे पॉलिटी रो को टॉपिक को जिंस इंपोर्टेंट ताकू बेस करिकिरी तुम अधिक पढ़ी पारि। तो मु प्रथमे स्टार्टिंग करी आज को टॉपिक ऊपर। आज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बेसिक आइडिया देवी, अच्छी साइलेंट फीचर को लेकर बेसिक बेसिक आइडिया देवी। ता सहित बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बेसिक आइडिया दिया जिवो। ता सहित तुम मानक दिया जो कहा विषय ना तुम मानक आर्टिकल 1 रु आर्टिकल 4 पर्यंत, ता सहित फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रेसिडेंट, भाइस प्रेसिडेंट, ए समस्त टॉपिक को गोटे समरी रे आज हम डिस्कशन करबा। मन को पिले लास्ट पर्यंत क्लास को वेट करिवो, देखिवो, गोटे आइडिया आसी जिवो जे पॉलिटी कहले कोन बुझिबा। पीडीएफ टा एते जरूर नहीं, खाली तुमको बुझिबार अछि जे साधारणतः पॉलिटी कहले कोन बुझिबा। मन को पिले हमें यदि पॉलिटी ऊपर डिस्कशन करिबा, एई पीडीएफ जदि हमें पॉलिटी पर डिस्कशन करिबा, प्रथम आसुछि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स भारत संविधान केमिति फॉर्मेशन हेतिला। तो गोटे साधारण कहीं लिखिबनी, खाली शुण तो माइंड रे जिंस रही कि नहीं, ए विषय जानी कि नहीं, गोटे माइंड रे विजुअलाइजिंग कर ए भारत कॉन्स्टिट्यूशन केमिति फॉर्मेशन हेतिला। दैट मीन्स प्रथमे भारत संविधान विषय रे प्रथमे आइडिया किए आनिथिले, हु गिव द आइडिया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन विषय रे सर्वप्रथम आइडिया किए देले एम एन रॉय इन द ईयर ऑफ 1934। 1934 मसीह संविधान विषय आइडिया आनिथिले। परवर्ती अवस्था आईएनसी डिमांड करथिला। किंतु जदि मु तुमको कहे जे हाउ मेनी टाइम टू टेक टू कंप्लीट द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान कंप्लीट होगा पाई टोटल केते वर्ष समय लागिथिला? मन रखिबो 2 वर्ष 11 मास 18 दिन, 17 दिन नहीं, 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लेथिला। 2 इयर्स 11 मंथ 18 डे। ओके। तो एटी गोटे जिनस तुम मानक मन रखिक अच्छी पिले, जितेबाला भारत कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हवा पाई माने स्टार्टिंग स्टेज रे हमें थिले, सेतेबाला 1942 मसीहा गोटे इंपोर्टेंट, 1946 बा 1946 मध्य गोटे इंपोर्टेंट, 1942 रे कोन हितले पिले, 1942 रे स्पीड समस्त पार्टिसिपेट करो। आज डिस्कशन रे समस्त पार्टिसिपेट करो जो माने जानिछ। क्रिप्स मिशन आसला, क्रिप्स मिशन। तापर 1946 मसीह कौन आसला ना कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन आसबा परे आम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हेछि बा हमर संविधान तैयार हेछि। मते किए कहइबो हाउ मेनी मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। हमर जो कैबिनेट मिशन थिला से कैबिनेट मिशन के जन मेंबर थिले? कैबिनेट मिशन रे 3 जन मेंबर थिले। गोटे होछि पैथिक लॉरेंस, ए भी अलेक्जेंडर, आ होछि आउट किसे पैथिक लॉरेंस, ए भी अलेक्जेंडर, आउट किसे स्टाफोर्ड क्रिप्स, आउट किसे स्टाफोर्ड क्रिप्स। ए 3 जन व्यक्ति थिले। तो परवर्ती अवस्था आम संविधान तैयारी हवा जाइए, तो प्रथमे केते जन मेंबर थिले, केते जन मेंबर को लेकिरी आम संविधान तैयारी थिला 389। 389 मेंबर को भितरु 296 जोटा कि गत वर्ष ओएस एग्जाम रे क्वेश्चन आसला, 296 थिले ब्रिटिश इंडिया, आउ 93 थिले प्रिंसली स्टेट। 93 थिले प्रिंसली स्टेट। मु एठी गोटे क्वेश्चन समस्त को पचारि पिले जे जेतेबेले जेतेबेले 296 मेंबर ऑफ ब्रिटिश इंडिया थिले, एमाने केतेटा बैकग्राउंड रु आसुले, ने को सोसाइटी रु आसुले, केतेटा सोसाइटी? 3 गोटी सोसाइटी। कौन कौन थिला? सिख, मुस्लिम, अदर। सिख, मुस्लिम, अदर। तो एठी गोटे जिंस तुम कहि पिले जे जेतेबेले एमाने बिलोंग करुथले, तो एमाने को किए सिलेक्ट करी पठाउतला, को कमिटी एमान को सिलेक्ट करी पठाउतला?
को कमिटी कमिटीर ना कौन ब्रिटिश इंडिया कौन कमिटीर ना प्रोविजनल लेजिस्लेटिव प्रोविजनल हाँ लेजिस्लेटिव हाँ तो जेमान सिलेक्ट करी असेंबली एमान सिलेक्ट करी पठौती तो भारत कन्स्टिट्यूशन बा भारत संविधान रो प्रथम मीटिंग के हेतला हम जो संविधान माने हेतला बा संविधान तैयारी हेतला प्रथम मीटिंग के हेतला मन रखिबो फास्ट मीटिंग केबे हिची ना 1946 मसिया 9 डिसेंबर मासरे बा 9 डिसेंबर 1946 रे हम संविधान रो प्रथम मीटिंग हेतला मते को बिले जेतबे कोनोसी मीटिंग हुए जेतबे कोनोसी मीटिंग हुए से मीटिंग रे जने की प्रेसिडेंट थांती तो प्रथम जो मीटिंग हेतला से मीटिंग रो प्रेसिडेंट किए थिले से मीटिंग रो प्रेसिडेंट किए थिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आज ए टेम्पोरारी प्रेसिडेंट इन द मीन्स जे कि परमानेंट नथिले परवर्ती अवस्था रे आफ्टर 2 डेज दैट मीन्स 9 डिसेंबर रे प्रथम मीटिंग हैला 11 डिसेंबर रे प्रथम इलेक्शन हैला कहा को नेकी प्रेसिडेंट को नेकी तो प्रथम इलेक्टेड प्रेसिडेंट किस हु इज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड फास्ट भाइस प्रेसिडेंट किए थे फास्ट भाइस प्रेसिडेंट किए थे मन रख पिले फास्ट भाइस प्रेसिडेंट 2 जन थे किए जन थे 2 जन प्रथम होची एचएससी मुखर्जी VT कृष्णामार्ची के थे VT कृष्णामार्ची आई होप एटा समस्त माइंड रे आइडिया आसी गला एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट तो ये गोटे जिन तुमको कहूँ चाहूँगी तो एडभाइजर किए थे तो आम कन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थिला आर एडभाइजर किए थे BN रॉय अच्छा तर ये सिंबल मु लिखिनी किए कहि परबो हमरो कन्स्टिट्यूशन असेंबली सिंबल कोन थिला हम कन्स्टिट्यूशन असेंबली सिंबल कोन थिला एलिफेंट कोन थिला एलिफेंट थिला हमरो कन्स्टिट्यूशन असेंबली सिंबल तो एबे आसिला कोन ना देखो 1946 बा 1946 रे प्रथम मीटिंग हल किए कहबो आम संविधान केबे कंप्लीट हेतला आम संविधान केबे संपूर्ण रूपे कंप्लीट कर हेतला जोटा कि हमको मसिया सहित डेट मते को मन रखिबो 26 नवेम्बर 1949 रे 1949 बा 1949 मसिया 26 नवेम्बर आम संविधान संपूर्ण कंप्लीट हैला जो नो कंप्लीट हैला फाइनली जो माने मेंबर थिले सिग्नेचर मारथिले किंतु आमे कौन पाई ए दिन को पालन करी न करी 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेशन करता कौन पाई 26 जनवरी 1950 को सेलिब्रेशन करता मन को पिले पूर्ण स्वराज को मन रखा कहीं पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू के समय जोटा कि जनवरी 26 1930 मसीहा 1930 मसीहा जनवरी मास 26 तारीख दिन होता से दिन जवाहरलाल नेहरू ट्राई कलर फ्लाग उड़े कौन करते ट्राई कलर फ्लाग उड़े से दिन को मन रखा आम संविधान 26 नवेम्बर 1949 मसीह कंप्लीट होगा सत्ते भी आम रावी नदी कूल थैंक यू हवा सत्ते भी आम केबे पालन कले 1950 जनवरी 26 तारीख गोटे बेसिक आइडिया आसवा माइंड रे ए बेसिक आइडिया जहाँ माइंड रे थाए बाकी डीप लेवल को ऑटोमेटिक से पड़े कौन प्रोब्लेम हम तो ये गोटे जिनस भारत संविधान तैयारी कि जो संविधान तैयारी सरला तो आम सब आडप्ट करिया ना नहीं जमती आम जातीय संगीत जमती आम जातीय सिंबल जमती आम जो सब अच्छे आडप्ट कर मन रख साधारणतः नेशनल फ्लैग आम ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ा प्रथम हूँ नेशनल एम्बेल तो आम जातीय सिंबल कौन आम भारत जातीय सिंबल कौन अशोक चक्र जो आम जो आनी कैपिटल लायन आनी लायन आनी अशोक चक्र यहाँ कौट आसला ना अशोक सारनाथ आसला कौट आसला अशोक सारनाथ आसला जो लायन जो चारिटिका जो मुंह बाहर जो लायन कौन कहे ना आम जातीय सिंबल बोली कहुए यहाँ कौट आसला अशोक सारनाथ देखिए तले गोटे चक्र थी चक्र केतेटा स्पोक अच्छी चक्र केतेटा स्पोक अच्छी हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पोक से चक्र 24 टी स्पोक था 24 टी स्पोक था देखिए जिते आम जातीय सिंबल रे देखिए लायन रो लेफ्ट साइड रे गोटे एनिमल थी
राइट साइड रे गोटे एनिमल थाए लेफ्ट रे किए थाए राइट रे को एनिमल थाए कि कहबो लेफ्ट रे किए थाए फास्ट को लेफ्ट रे किए से हॉर्स लेफ्ट रे किए से हॉर्स राइट रे किए थाए ना बुल राइट रे किए थाए बुल एटा होची हमर जातीय सिंबल को नै करी तो मन को एटा क्वेश्चन पचारि पा आई होप समझते क्लियर एबे देखिबा नेशनल फ्लैग हमर जातीय जातीय पताका जहा को नेशनल फ्लैग बोली कहूचे ए नेशनल फ्लैग रो डिजाइन के करथिले पिंगाली भेंकैया की करथिले पिंगाली भेंकैया जे कि भारत रो तिरंगा को डिजाइन करथिले आ मन रख कोनोसी जिनिस संविधान द्वारा अडॉप्ट होबा पूर्वरु ताकू केबे ना केबे हमर कोनोसी ना कोनोसी सेशन रे हम ताको अडॉप्ट करथु तो सेति पई 1931 मसिया कराची सेशन रे जहा को प्रथम अडॉप्ट कराइथिले परवर्ती अवस्था रे हम संविधान 22 जुलाई 1947 मसिया रे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कला जो तिरंगा अछि तिरंगा रेशियो होची 2:3 तिरंगा रेशियो होची केते 2:3 गोटे तिरंगा रे केतोटी कलर थाए गोटे तिरंगा रे केतोटी कलर थाए गोटे तिरंगा रे तीनोटी कलर थाए किंतु मोर क्वेश्चन होची मझिरे जो चक्र थाए चक्र रे केडा को कलर थाए चक्रटा को कलर नेवी ब्लू खाली ब्लू कहबनी सेटा होची नेवी ब्लू खाली ब्लू कहबनी नेवी ब्लू कहबो बुझा पला ये होची हम तिरंगा को नहीं तो एबे जिबा हमर नेक्स्ट पॉइंट को जे हमर नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग देखो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग ये तफात को ना नेशनल एंथम को गान करिया पहिले किछ रेस्ट्रिक्शन अछि किंतु नेशनल सॉन्ग को गान करिया पहिले किछ रेस्ट्रिक्शन नै आ बुझि पाइलो अच्छा नेशनल एंथम हमर कोन जनगण मन कोन अछि जनगण मन किए लिखथिले रविंद्रनाथ टागोर जो नेशनल एंथम रु सभा प्रथमे केबे बोला जाइथिले 1911 मसिया 27 डिसेम्बर रे सर्वप्रथमे बोला जाइथिले किंतु आम संविधान ताको प्रथमे केबे अडॉप्ट कला किंतु आम संविधान को अडॉप्ट कला 1950 मसिया 24 जनवरी 1950 मसिया 24 जनवरी आम संविधान को अडॉप्ट कला तो जो जनगण मन बोला जाए केते समय लगी था जो जनगण मन बोला जाए केते समय लगे हाउ मेनी विल बी टेक टाइम 52 सेकेंड और प्रथम और शेष स्ट्रांजा बोलिया भाई प्रथम स्ट्रांजा और शेष स्ट्रांजा को बोलिया भाई केते समय लगे 20 सेकेंड समय लगे केते समय लगे 20 सेकेंड समय लगी था चले एबे जिबा हमर नेशनल सॉन्ग पाकू कोठी जिबा नेशनल सॉन्ग पाकू हमर नेशनल सॉन्ग कोन अछि बिले नेशनल सॉन्ग कोन अछि वंदे मातरम लिखिथिले बंकिम चंद्र चटर्जी जहाँ को सब प्रथमे बोला जाइथिला 1896 रे किंतु हम संविधान ताको अडॉप्ट कला 24 जनवरी 1950 केबे ताको अडॉप्ट कला ना 24 जनवरी 1950 मसिया रे हम संविधान ताको प्रथमे अडॉप्ट कला पूरा क्लियर चल तो एबे देखिले जे हम संविधान केमती तयारी हला संविधान रे को जिंस सब अडॉप्ट हला से विषय हम डिस्कशन कर तो एबे देखिबा जे आउ किछि किछि जिनिस विषय हम डिस्कशन करबा देखो गोटे अछि ड्राफ्टिंग कमिटी कोन अछि ड्राफ्टिंग कमिटी मन रख पिले हमर जो ड्राफ्टिंग कमिटी अछि ए ड्राफ्टिंग कमिटी रे केते जन मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमिटी मन को 7 जन मेंबर थिले ए ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्मेशन हेतला केबे ना अगस्त 29 1947 रे शेष हेतला नवेम्बर 26 नवेम्बर 26 1949 टोटाल समय लगी केते ना 2 वर्ष 11 मास 17 दिन समय लगता किंतु हम संविधान को सही पे केते लगला 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगता तो एठी आउ किछि किछि कमिटी विषय हमें डिस्कशन करिबा जोटा कि हम अछि देखो गोटे हला यूनियन पावर कमिटी यूनियन कन्स्टिट्यूशनल कमिटी मन रखियो पिले कोनोसी माने कमिटी स्टार्टिंग जदि यूनियन रु हेथाय तले हेड की रहबे ना जवाहरलाल नेहरू की रहबे जवाहरलाल नेहरू सेमती तुमान को रहला किसे होची स्टीयरिंग कमिटी होची डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मो एटी क्वेश्चन तुमान को पचारि पिले जोटा एग्जाम रे क्वेश्चन आसे जे फंडामेंटल राइट सब कमिटी हेड किस फंडामेंटल राइट सब कमिटी हेड किस मन क्यों पिले जे बी कृपालिन चलिए एबे जो नेक्स्ट पॉइंट देखो
तो नेक्स्ट पॉइंट आम डिस्कसन करबा को भाबरे ना हमर शेड्यूल ऊपर भारत संविधान केते गोटी शेड्यूल अछि मन रखिले भारत संविधान 12टी शेड्यूल अछि 12टी शेड्यूल अछि ए 12टी शेड्यूल रा नाम को मन रखियो काहे कि एटा एग्जाम रे क्वेश्चन आसे प्रथम शेड्यूल एक नंबर शेड्यूल कहा विषय कहे नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी नेम ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेकेंड शेड्यूल कहा विषय कहे ना सेकेंड शेड्यूल कहा विषय कहे ना जी तुमको अलाउंसेस बा तुम जहाँ कहतो सैलरी विषय कहतो तृतीय शेड्यूल कहा विषय कहे ना ओर्थ शपथ पाठ जदि आम ओर्थ कथा डिस्कसन करबा जदि आम ओर्थ कथा डिस्कसन करबा मो सामर्थ्य तुम सहित डिस्कसन करूची मते आंसर देबो किए काहा को ओर्थ दिए प्रेसिडेंट को ओर्थ किए दियंती प्रेसिडेंट को ओर्थ किए दियंती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थैंक यू अच्छा वाइस प्रेसिडेंट को ओर्थ किए दियंती वाइस प्रेसिडेंट को ओर्थ किए दियंती प्रेसिडेंट थैंक यू गोटे राज्यर गवर्नर को ओर्थ किए दियंती गोटे राज्यर गवर्नर को किए ओर्थ दियंती चलती तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट गवर्नर को दियंती मुझे कहे गोटे राज्यर मुख्यमंत्री को ओर्थ किए देते गोटे राज्यर मुख्यमंत्री को किए ओर्थ देते गोटे राज्यर मुख्यमंत्री किए ओर्थ देते थैंक यू गवर्नर किए देते गवर्नर अच्छा ये गोटे क्वेश्चन आसला काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को ओर्थ किए दियंती काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को ओर्थ किए दियंती काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री किए दियंती प्रेसिडेंट दियंती आई होप समस्त बुझी पाइल अच्छा मुझे क्वेश्चन कहे मुझे कहली चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट आंकु अर्थ किए दिए चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट आंकु अर्थ किए दिए चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट गवर्नर दिए किए दियंती ना गवर्नर पूरा क्लियर है नो डाउट नो झिलिमिली पूरा क्लियर कट चलिए ये थिला तृतीय एबे देखियो फोर्थ आम फोर्थ शेड्यूल क्या विषय कहूँ फोर्थ कहूँ कौन ना आलोकेशन सीट ऑफ राज्यसभा आलोकेशन सीट ऑफ राज्यसभा राज्यसभा को जो सीट आलोकेशन था ता विषय पर फिफ्थ शेड्यूल क्या विषय कहूँ फिफ्थ विषय क्या विषय कहूँ शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट विषय शेड्यूल्ड एरिया व शेड्यूल्ड ट्राइब विषय थैंक यू 6 नंबर शेड्यूल क्या विषय कहूँ मन रखिले 6 नंबर हूँ ट्राइबल एरिया क्या विषय कहूँ ट्राइबल एरिया किए से ना आसाम मिजोराम त्रिपुरा किस ट्राइबल एरिया तो आउ गोटे जिन हूँ सेभेन्थ शेड्यूल दैट इज द वेरी इंपोर्टाट शेड्यूल जोटा कि एग्जाम में क्वेश्चन आसे अच्छा सेभेन्थ शेड्यूल क्या विषय कहूँ मन रख पिले साधारणतः आम कन्स्टिट्यूशन जिते सब अच्छी पार्ट को आम 3 भाग विभक्त कर कौन कौन ना गोटे यूनियन लिस्ट गोटे कंकरेंट लिस्ट आउ गोटे किस स्टेट लिस्ट अच्छा मु कहबी पिले यूनियन लिस्ट माने कौन यूनियन लिस्ट अर्थ जहाँ सेंटर पाखे अच्छी मु कहली डिफेन्स मु कौन कहली डिफेन्स तो यहाँ हूँ कौ प्रकार लिस्ट गोटे यूनियन लिस्ट अच्छा मु कहली मु कहली थोड़ा पंचायत सिस्टम यहाँ क्या पाखे अच्छी पंचायत सिस्टम क्या पाखे अच्छी स्टेट पाखे अच्छी सपोज मु कहली ओके ओके हाँ मु कहली एजुकेशन एजुकेशन क्या पाखे अच्छी बोथ पाखे अच्छी सेंटर पाखे अच्छी और स्टेट पाखे अच्छी तो कहला कंकरेंट लिस्ट ताले जो जिनिसटा बोथ सेंटर पाखे रोचे स्टेट पाखे रोचे सी हूँ कंकरेंट लिस्ट जो गोटाक केवल सेंटर पाखे रोचे मु कहली कौन ना तुम डिफेन्स केवल सेंटर पाखे अच्छी कौन ना यूनियन लिस्ट हाँ मुझे कहबी हाँ जोटा केवल स्टेट पाखे रोचे से कौन स्टेट लिस्ट ये सेभेन्थ शेड्यूल एवं आसला 8th शेड्यूल 8th शेड्यूल आमको क्या विषय कहे 8th शेड्यूल आमको क्या विषय कहे 8th शेड्यूल मन कि पिले लैंग्वेज आमर केतोटी हाँ केतोटी लैंग्वेज अच्छी 22टी लैंग्वेज अच्छी से लैंग्वेज विषय किए कहे तुम मानक 8th शेड्यूल तो एबे आसला कौन ना 9th शेड्यूल पाखु जीवा 9th शेड्यूल आमको क्या विषय कहे 9th शेड्यूल 9th शेड्यूल 9th फास्ट अमेंडमेंट क्या विषय कहे प्रथम अमेंडमेंट विषय किए कहे 9th शेड्यूल अच्छा 10th शेड्यूल क्या विषय कहे एंटी डिफ्लेक्शन लॉ एंटी डिफ्लेक्शन लॉ तो मन भर क्वेश्चन आसो सर एंटी डिफ्लेक्शन लॉ कहले कौन बुझ एंटी डिफ्लेक्शन लॉ कहले तुम मानक एटा आउ टिके आगु गले पढ़ेबी
जे आंटी डिफ्लेक्शन लॉ क्या कुछ तापर ଯିବା କୋଉଠି କି ନା तुमମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି 11th ଆଉ 12th। ଆଚ୍ଛା 11th ଶିଡ୍ୟୁଲ କାହା ବିଷୟରେ କହେ? 11th ଶିଡ୍ୟୁଲ କାହା ବିଷୟରେ କହେ? ମନେ ରଖିବ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଷୟରେ। କାହା ବିଷୟରେ କହେ? ନା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା 12th ଶିଡ୍ୟୁଲ କାହା ବିଷୟରେ କହେ? ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଷୟରେ। କାହା ବିଷୟରେ? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଯେ 11th ଶିଡ୍ୟୁଲର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ କହୁଛି କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ? 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟା କୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ? 74th। आई होप समस्त क्लियर अच्छा ए पर्यंत गोटे बेसिक आइडिया माइंड रे आसीगला। बेसिक आइडिया समस्त माइंड रे आसीगला। अरे बोरिंग लागुच कि सब भाव तो कौन सार खाली पॉलिटी पर को पढ़े दउछंती खाली स्पीड नहीं दउछंती कि। अच्छा तो एठी गोटे टॉपिक अछि जे आमे कोठु कोन बोरोड करछ। आमे कोठु कोन बोरोड करछ देखो अरे खाली तो पीडीएफ। अरे थोड़े बुझ ना पीडीएफ तो पर न देख तो कोठु कोन बोरोड करछ मु जस्ट के ता विषय डिस्कशन करूछ। देखिए क्या आंसर आसुछ जदि मु तुमको कहे वाइस प्रेसिडेंट एटा कोठु आनिछ? वाइस प्रेसिडेंट कोठु आनिछ? वाइस प्रेसिडेंट कोठु आनिछ? यूएस। थैंक यू। मु जदि कहिली अच्छा अच्छा फंडामेंटल राइट कोड आनिछ? फंडामेंटल राइट कोड आनिछ? यूएस। थैंक यू। मु कहली फंडामेंटल ड्यूटी कोड आनिछ? फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर। यूएसएसआर। अच्छा रिमूवल को रिमूवल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज कौन आसला? रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज एंड यूएस रासी। थैंक यू। डीपीएसपी मु कहली डीपीएसपी कोड आसी? इरिसी कंट्रोल मु कहली कंकरेंट लिस्ट कोड आसी? मु कहली कंकरेंट लिस्ट कोड आसी? ऑस्ट्रेलिया आसी कोड आसी? ऑस्ट्रेलिया आसी। तो एगुडा होचन इंपोर्टेंट जिनिस जे कोठु हमें कोन बोरोड करिछि को कंट्री हमें कोन आनिछि एटा इज वेरी इंपोर्टेंट। तो एबी से डिस्कशन कले तापर हमें जिबा नेक्स्ट पॉइंट को। तो देखिबा हमर आर्टिकल 1 रो 4 भीतर डिस्कशन करबा। आर्टिकल 1 और 4 भीतर तो डिस्कशन करबा। आर्टिकल 1 कौन कहे पिले क्यों? आर्टिकल 1 हमको कौन कहे? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया को हमें भारत बोली कहि तो एटा आर्टिकल 1। आर्टिकल 2 हमको कौन कहे पिले? आर्टिकल 2 को आसिला पार्लियामेंट पाखे पावर अछि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। थैंक यू। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। थैंक यू। आर्टिकल 3 कौन कहे? आर्टिकल 3 हमको कौन कहे? रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्री। बाउंड्री हो कौन सी स्टेट रो ना रो परिवर्तन हो ये सब आर्टिकल 3 कहे। आर्टिकल 4 कौन कहि बिले ना आर्टिकल 4 हमको ए जिनसे कहे जो भी आर्टिकल 2 और 3 रे परिवर्तन होची जो भी आर्टिकल 2 और 3 रे परिवर्तन घटिवो ताकू केबे हमें अमेंडमेंट बोली कहि परिबा नहीं। दैट इज नॉट अंडर द कोड ना अमेंडमेंट एक्ट 19 तुम नो एटा को अमेंडमेंट बोली हमें कहि परिबा नहीं जे 2 और 3 रे जाबी परिवर्तन घटिवो। बुझा पइला? समस्त क्लियर होला? चल, तो एटी हमको हमको जे राज्य गुड़िक डिविजन होता तो तुमको देखा पाइब बहु प्रकार राज्य डिविजन होता को माने लैंग्वेज को बेस कर डिमांड करते तो को माने एरिया वाइज को डिमांड करते। प्रथम लिंग्विस्टिक स्टेट किए से? प्रथम लिंग्विस्टिक स्टेट किए से? प्रथम लिंग्विस्टिक स्टेट किए से? आंध्र प्रदेश। थैंक यू। तो वर्तमान आम डिस्कसन करबा नेक्स्ट पेज जहाँ कमे कही कौन ना तुम मानकर किसे ना फंडामेंटल राइट कौन आसे? फंडामेंटल राइट बहुत सुंदर भाव में तुमको पूरा सहज में बुझे देवी जे फंडामेंटल राइट क्या कहुए। फंडामेंटल राइट क्या कहुए मन रखिले आमर आगुरी 7 गोटी फंडामेंटल राइट थी बर्तमान 6 गोटी फंडामेंटल राइट। सिक्स जो सेवेन्थ फंडामेंटल राइट सेवेन्थ फंडामेंटल राइट जो अच्छी आम डिलीट कर दीचे केबे ना 44th अमेंडमेंट एक्ट केते ना 1978 एक्ट अनुଯାयी ताको हम डिलीट कर जहाँ ना थिला राइट टू प्रॉपर्टी कौन था? राइट टू प्रॉपर्टी जोटा कि वर्तमान आर्टिकल 300 ए पार्ट एक्स आई रे अछि पार्ट एक्स डबल आई रे अछि। बुझिपाइल? आम जो जहाँ डिलीट कर देते जो सप्तम तम फंडामेंटल राइट को से कौट अच्छी
44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे आपको डिलीट कला परे से अछि 300 ए पार्ट होछि एक्स्ट्रा। तो देखिबा स्टेप बाय स्टेप को आर्टिकल हमको को विषय कहउछन। आर्टिकल 1 नंबर फंडामेंटल राइट ना होछि राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल ना राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18। ये मते कहबो आर्टिकल 14 कोन कुए। आर्टिकल 14 कुए इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। थैंक यू। इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन लॉ माने इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो तुम मानक इटी समस्त इक्वल देखा बुझे पइलो। अच्छा आर्टिकल 15 कोन कुए। आर्टिकल 15 कौन हुए। इट इज सेक्स जेंडर कास्ट रिलीजन समस्त समान आर्टिकल 15 कहे। आर्टिकल 16 कौन कहे ना पब्लिक सेक्टर इट इज समस्त समान। आर्टिकल 17 हमको कौन कहे अनटचेबिलिटी अर्थ अछुआ भेदभाव। और आर्टिकल 18 रे कौन कहे ना अबोलिशन ऑफ टाइटल। अबोलिशन ऑफ टाइटल अर्थ जो टाइटल तुमको भारत सरकार द्वारा मिलूँ पद्मश्री पद्म विभूषण एगुलो तुम ना पूर्व व्यवहार कर ताहले प्रथम फंडामेंटल राइट रो ना थिला राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18। आर्टिकल 14 15 16 17 18 एवं सब हम डिस्कशन कर। यदि क्वेश्चन पचारे तुमको अनटचेबिलिटी को आर्टिकल थिला अनटचेबिलिटी को आर्टिकल सतर। abolition of title को आर्टिकल एबे जिबा द्वितीय फंडामेंटल राइट ना कोन। द्वितीय फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी को आर्टिकल ना 19 20 21 21 ए 22। आर्टिकल 19 हमको कौन कहे मन रखो पिले। आर्टिकल 19 हमको कहे राइट टू स्पीच एटा क्वेश्चन आस राइट टू स्पीच को आर्टिकल 19 इथरे हमको 6 गोटी फ्रीडम दिया केतो दिया 6टा फ्रीडम जेमति कि राइट टू स्पीच राइट टू मूवमेंट राइट टू ऑर्गेनाइजेशन। तो सपोज मु जुआडी पाई शेयर बुलुची मु जेमिति एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन करिबे तो मते राइट दिया। तो आर्टिकल 20 कौन दिया डुअल पनिशमेंट बा ऑफेंस। डुअल पनिशमेंट बा ऑफेंस तार अर्थ सपोज काली सकाळे मु गोटे चोरी करिछि चोरी पाई मु जेल जाइछि जदि किछि दिन पर गोटे नुआ नियम आसीबो जे चोरी करिवो ताको फांसी दिया जाय ताले मु को फांसी पाइबि कि पाइबिनि काहेकि ना मु थरे पनिशमेंट पाइ सछि। आर्टिकल 21 कौन कहे। आर्टिकल 21 हम कौन कहे राइट टू लाइफ कौन आसुछि राइट टू लाइफ। देखो राइट टू लाइफ रो अर्थ बहुत किछ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ बा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर लाइफ क्वालिटी कौन बुझिबा मु कहले राइट टू मैरिज एटा को आर्टिकल अंतर्गत अछि 21 अंडर। तो तुमको तुम लाइफ रे राइट्स ता किए दोछि आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21। तो देखिबा आर्टिकल 21 ए हमको कौन कहे। आर्टिकल 21 ए कहे 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन विथ 3 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन विथ 3। आर्टिकल 22 हमको कौन कहे पिले मन रखियो पिले। आर्टिकल 22 हमको कहे जे अरेस्ट वारंट कौन आसिला अरेस्ट वारंट तार तो जदि तुमको के अरेस्ट करूथि विदाउट वारंट रे अरेस्ट करि परिबे नाही। तार तो आमे केतोटी फंडामेंटल राइट ऊपर डिस्कशन कले दुई गोटी फंडामेंटल राइट ऊपर डिस्कशन। तृतीय फंडामेंटल राइट ना होछि राइट टू एक्सप्लॉयटेशन को आर्टिकल आर्टिकल 23 आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 हमको कौन कहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। थैंक यू। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जबरदस्त हम कहा काम कर आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 हूँ कौन ना चाइल्ड लेबर कौन आसूची चाइल्ड लेबर। आर्टिकल 24 कौन आसूची चाइल्ड लेबर बुझा पड़ा। सपोज गोटे अच्छा कौ बयस रु तलू गले आम चाइल्ड लेबर कहवा कौ बयस रु तलू गले हम चाइल्ड लेबर कहवा
14 वर्ष कम सहित आम चाइल्ड लेबर कह। थैंक यू। अच्छा, तो एबे जीवा आर्टिकल 14 4 नंबर पॉइंट, राइट टू रिलीजियस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25, 26, 27, 28। आर्टिकल 25 का पी, 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 प्रोपागेशन, प्रोफेशन, प्रैक्टिस। इन द सेंस एग्जांपल होची सारथी हवा, एग्जांपल होची सारथी हवा। से ताको प्रैक्टिस करथला, विभूति बाहर करथला, से कौन करथला ना निजर संस्थार प्रमोशन करथला। तो एगुरा सब किछि प्रॉब्लम नाही। आर्टिकल 24 हमको तू देछि, किंतु गोलकुंडा होटल नहीं जिबा होला, जदी गलो फसी जियो ताल तुमको कॉन्स्टिट्यूशन कहनी जे गोलकुंडा होटल को नेकी जियो, ନାଇଁ କି ଅनेଷ୍ଟଲି କହିବ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ କିଏ ଥିଲା? ସତ୍ୟ କହିବ, ମିଛ କହିବନି। ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ କିଏ ଥିଲା? ସନ୍ତୋଷ ରାମ ଥିଲେ ବି କେହି ହଁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା କହୁଛି ସକାଳ 7ଟା ନା 8ଟାରେ, 8ଟା ବେଳେ। 7ଟା କି 8ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇ 7ଟା 30। ତାହେଲେ ମନା ହଉଛି ତୁ ତାହେଲେ ହଉଛି ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ଭକ୍ତ। ସମୟ ମନେ ଅଛି? ହଁ ଅଛି ଆମର କଣ ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ପ୍ରଜନ ମାନ୍ୟବର ଟି, ତ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ମାନ୍ୟବର ଟି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ। ହଁ ଚାଲ, ଇଏ ଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ 25। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 कौन कहे? टिके हस नहले पूरा सीरियस हो। देखो पाठ गोटे एमती जिनस, पाठ को तुमर लभर कर, जदि लाइफ रे केबे प्रेमिक क्या पढ़ा चाहो सी हूँ विद्या को कर। कहीं गोटे पाठ को जो पढ़ो हसिया भी इच्छा हो, पाठ को जो पढ़ो कांदिया भी इच्छा हो, मैथ न हो। पाठ जो पढ़ो बोरिंग भी लगे, पाठ पढ़ला बेले माइंड भी फ्रेश हो। पाठ हूँ गोटे एमती जिनस, गोटे स्त्री पाखे जो जो क्यारेक्टर थाए है, सब क्यारेक्टर कौट अच्छी पाठ थाए। स्वामी स्वामी भी नहीं पार है से हिसाब से पाठ को सब 12th फेल गला से देखी 12th फेल हो। तू गोटे धरिक बस है, सी तो गोटे भल पाई सारा तार चाकरी होता। तू आगे गोटे खोज तापर आनंद बुझलु। चलो एबे जीवा नेक्स्ट कथा। आर्टिकल हाँ को आर्टिकल आम गला आर्टिकल 25 पड़ेगा। 25 पर आसला कौन 26, 26 कौन था? 26 कौन है? रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर अर्थ मु मोर जो धर्म चेंज कर पारि, मु जो धर्म को जाई पारि, नो इश्यू। आर्टिकल 26 को फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 कौन कहे? आर्टिकल 27 कौन कहे? टैक्स, टैक्स कौन सी निर्दिष्ट धर्म उपरे आम टैक्स दबा नहीं। आर्टिकल 27 कहे। आर्टिकल 28 हूँ कौन? आर्टिकल 28 कौन? कौन सी धार्मिक अनुष्ठान जोठी कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जोठी गवर्नमेंट फंड जाउछि, तुमे सिठी तुमे पढ़ी पारिबो नहीं क्या ना कौन सी गीता भागवत बा तुम मानकर जो वर्शिप वर्शिप जिनस बुझ पड़ी माने रिलीजियस वर्शिप पढ़ी पारिबो नहीं बा पढ़ा जीवो नहीं। तुमे केबे देखिछ स्कूल मानकरे गीता भागवत कुरान बाइबल पढ़ेगार? कहीं ना सेटा गवर्नमेंट अनुष्ठान, किंतु माद्रास रे पढ़ा जाए। कहीं पढ़ा जाए? माद्रास गोटे गवर्नमेंट अनुष्ठान नुहे, गवर्नमेंट रो किछि अनुदान जाए नहीं, तो सेठी पढ़ी परिबो। तो चाहिले पढ़ी परिबो, को किछि असुविधा नहीं। ठीक, तापर आसीला कोन ना राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन राइट को आर्टिकल ना आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 कौन कहे? आर्टिकल 29 को माइनॉरिटी, माइनॉरिटी। 30 को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। राइट टू प्रॉपर्टी ऑलरेडी जाई सच्ची। और लास्ट है आर्टिकल 32। 32 कौन कहबा? आर्टिकल 32 को कौन कहे? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को हम कौन कह दो? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कह जाता। ओके, तो आमर केतेरा रीड्स अछि बिल, केतेरा रीड्स अछि हमर? 5टी रीड्स अछि। एटा दरकार नै खाली मन अछि। चल एबे जिबा डीपीएस। डीपीएस पे किछि क्वेश्चन अछि जोडा कि तुमार एग्जाम रे डायरेक्ट आसे। अच्छा, मु आर्टिकल से डिस्कशन करिबी जे फंडामेंटल राइट
आउटा हला डीपीएसपी विद तफात कौन ना जिते आम संविधान तैयारी होता जो गुटाक सब आमर बेसिक निडेड थिला ताकू हमें पॉलिटी क्लास को फाइल अपलोड होची हम देखिए लास्ट चेक कर कहि दे देखो जो गुटाक नेसेसरी आमर थिला ताकू हमें प्रथमे फंडामेंटल राइट रखिले जो गुटाक आमर एते नेसेसरी नथला परे जोटाक नेसेसरी पइला ताकू हमें डीपीएसपी रखिले जेमती मु कहली कोन ना राइट टू स्पीच आमर कहिबाटा आगे दरकार फंडामेंटल राइट रखा तुम देखियो बिले अरे गोटे गोटे आर्टिकल मु छाड़ी गली रे 21 ए रे आर्टिकल 21 ए कोन थिला गोटे एटा मु छाड़ी गली के किछ कहलेन आर्टिकल 21 ए कोन थिला राइट टू एजुकेशन 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन विथ फ्री तो तुम्हें देखियो पिले डीपीएसपी रे आर्टिकल 45 रे डीपीएसपी रे आर्टिकल 45 रे आगुर थिला राइट टू एजुकेशन कहीं ना से समय एजुकेशन एते इंपोर्टेंट नथिला किंतु वर्तमान आम पाई एजुकेशन नहीं दरकार तो ताको सेतमे कोट रखाला फंडामेंटल राइट तार तो जोटा हमर निहायत दरकार ताको हम फंडामेंटल राइट रखू जोटा दरकार यदि नहेले भी चलिबो ताको हम रखतो डीपीएसपी डीपीएसपी किछि आर्टिकल को मन रखिबो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39 इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39 ए विलेज पंचायत आर्टिकल 40 लिविंग वेज होची आर्टिकल 43 को होची तुमारकर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन आर्टिकल 45 बस ए एतिकी आर्टिकल को मन रखियो तुमरो कोनोसी भी क्वेश्चन एआई भितर ही आसी जाय तो फाइनली सइला किस डीपीएसपी तो हम कहा विषय डिस्कशन सइला डीपीएसपी ऊपर डिस्कशन सइला तापर डिस्कशन करबा कहा विषय ना फंडामेंटल ड्यूटी मन रखु पिले हमर केतो गोटी फंडामेंटल ड्यूटी अछि हमर फंडामेंटल ड्यूटी 11टा फंडामेंटल ड्यूटी अछि आगुरु थिला केइटा ना 10टा फंडामेंटल ड्यूटी थिला 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे हमरो सोरन सिंह कमिटी मन रखियो कहार रिकमेंडेशन है सोरन सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन रे हम यूएसएसआर रो आनिथिबा फंडामेंटल ड्यूटी हमरो से दिन तो इंप्लीमेंट हैला प्रथमे थिला केइटा 10टा वर्तमान अछि 11टा फंडामेंटल ड्यूटी मन रख पिले 11तम फंडामेंटल ड्यूटी ना होची हाँ राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन 6 रु 14 वर्ष राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन 6 रु 14 वर्ष ताले हम एइड देखिबा फंडामेंटल ड्यूटी कहा अंडर आसुची पार्ट आईवी ए अंडर आसुची तापर देखिबा कोन ना प्रथमे फंडामेंटल ड्यूटी केबे आस्तला 1976 रे आस्तला 42तम अमेंडमेंट ना 26 अमेंडमेंट एटा को कंट्री आसीची यूएसएसआर रो आसुची केते गोटी फंडामेंटल ड्यूटी अछि ना 11टा अछि 11तम फंडामेंटल ड्यूटी ना अछि राइट टू एजुकेशन 6 रु 14 वर्ष समस्त को बुझा पइला ए पर्यंत समस्त बुझा पइला तो एबे हम प्रेसिडेंट को ऊपर डिस्कशन करिबा जदि मु तुमन को कहि पिले प्रेसिडेंट इलेक्शन रे को माने भाग नियंती प्रेसिडेंट इलेक्शन रे को माने भाग नियंती लोकसभा मेंबर राज्यसभा मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर दिल्ली एंड पुडुचेरी समस्त मेंबर एक्सेप्ट नॉमिनेटेड मेंबर अच्छा मु तो मु कहबी राज्यसभा को जो मेंबर माने नॉमिनेट हेतांती से माने प्रेसिडेंट इलेक्शन भाग नेबे की नेबे पारे नै बुझा पइला को माने भाग नियंती अच्छा ताले ताकू ही कहा जे कोन ना इलेक्टोरल कॉलेज मन को प्रेसिडेंट रिगार्डिंग रे आर्टिकल जे इंपोर्टेंट नो प्रेसिडेंट रिगार्डिंग रे नोट ता से इंपोर्टेंट माने तर थ्योरी ता अच्छा प्रेसिडेंट को टर्म केते वर्ष 5 वर्ष होची टर्म एज केते वर्ष 35 वर्ष होची तकर एज प्रेसिडेंट को ओथ किए दिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जदि न थिबे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आ सब मन रखियो प्रेसिडेंट को वैकेंसी विदिन 6 मंथ भितर होबा दरकार माने फिल होबा दरकार एठी मन रखियो प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर रे प्रेसिडेंट काहा को माने अपॉइंटमेंट देइतां अटॉर्नी जनरल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तापर फाइनेंस कमीशन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इलेक्शन कमीशन तो ये समस्त को किए अपॉइंटमेंट करन ये समस्त को किए अपॉइंटमेंट करन प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करन अच्छा प्रेसिडेंट को नेकी गोटे पॉइंट अच्छी जोटा कि तुम पार्डन राजक्षमा को आर्टिकल आर्टिकल 72 पास
अच्छा प्रेसिडेंट को पाखे कौन था इमरजेंसी आमर इमरजेंसी केतरा अछि इमरजेंसी प्रोविजन केटा अछि ना इमरजेंसी आम तीनटा अछि गोटे हচ্ছে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি আর্টিকেল 352 গোটে হচ্ছে স্টেট ইমার্জেন্সি 356 ফাইনান্সিয়াল ইমার্জেন্সি আর্টিকেল 60 তো সেমতি প্রেসিডেন্ট কর ভিটো পাওয়ার কো আর্টিকেল প্রেসিডেন্ট को ভিটো পাওয়ার কো আর্টিকেল 111 কোন আসুচি 111 হচ্ছে প্রেসিডেন্ট কর ভিটো পাওয়ার খালি মন রখিয়া দরকার নাই খালি মন রখিব ও ভিটো পাওয়ার কি ଦେଇଥିଲେ বাস এতি রহিব কিছু এতে भी ইম্পর্টেন্ট नहीं अच्छा लास्ट को पढ़ा भाइस प्रेसिडेंट मत को पिले भाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसर चेयरमैन को कहार एक्स ऑफिसर चेयरमैन को कहार भाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा अच्छा भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे मु तुम गोटे क्वेश्चन कहबी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भाग निए कि प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन नो निए नहीं किए नियंती ना तुम मानकर लोकसभा समस्त से नॉमिनेटेड हुंतु से किबा जीतिक आसतु राज्यसभा समस्त लोक माने भाग नहीं था तो टर्म हूँ 5 वर्ष आते प्रेसिडेंट नथिबे सेतबले प्रेसिडेंट जाई काम करिवे किए प्रेसिडेंट पाई किए काम करिवे जे प्रेसिडेंट नथिबे भाइस प्रेसिडेंट जदि प्रेसिडेंट भी नहांती भाइस प्रेसिडेंट भी नहांती ताले किए आसीबो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जदि तीन जन भी नहांती ताले किए आसीबो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आउ ओर्थ ऑफ द होची ओर्थ की देंती ना प्रेसिडेंट से मान को ओर्थ आई होप ये जो 45 मिनट हम क्लास कले गोटे बेसिक माइंड मैथ रे क्लास पॉलिटी को नहीं आई होप गोटे बेसिक आइडिया जेतो आप पर गोटे सेकंड पार्ट आसियो सेकंड पार्ट रे बाकी तुमको सब जिन पढ़े दे पूरा क्लियर हो गला माइंड तो ए जिनसटा तुमको निहायत दरकार होय काहे कि ना एती जिनस माइंड रे थिबो ना केते भी डीपली पढ़ो आराम से पढ़ी छु केते भी तुम एमसीक्यू करो आराम से भी कर दो अच्छी कर दो बेटा एरा सब YouTube रे अपलोड हियो YouTube से वीडियो अच्छी ओके तो थैंक यू स्टूडेंट ओएस पिला नेक्स्ट क्लास अच्छी 8:30 रे बहुत इंटरेस्टिंग क्लास अच्छी थैंक यू।